So, hello my dear friends, my name is Adil and you have started watching Ved Science Foundation, YouTube का एक ऐसा एक्सक्लूसिव चैनल जहाँ पर हम आपको क्लास 9th और क्लास 10th के लिए फाउंडेशन के लिए बेसिकली हम आपको प्रिपेयर कराते हैं। साथ साथ हम आपको NCERT का लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपके लिए कवर कराते हैं। साथ साथ हम आपके लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं ताकि आप 11th, 10th एंड 12th में चीज़ों को बहुत आसानी से समझें और आप अपने टारगेट्स को एक अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लें। ठीक है, तो बच्चा हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट करा था इस सीरीज में, क्लास 10th की इस सीरीज में हमने उस चैप्टर को कंसीडर किया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को, जो कि बेसिकली इस लॉकडाउन, इस कोरोना कंडीशन में उसको सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया। बट इसका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इसके अंदर बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको हायर क्लासेस में बहुत ज़रूरत पड़ेंगी। इसीलिए इस चैप्टर को आप नज़रअंदाज ना करें। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, अगर आप बहुत अच्छे न्यूरो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अगर न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलेगी, अर्ली स्टेज पे ही अगर ये इन्फॉर्मेशन को आपसे कट के हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो बच्चे को वहीं से चांसेस खत्म हो जाता है। तो इंटरेस्ट कैसे जनरेट होगा जब तक कि आप उसको पढ़ोगे नहीं ना, जानोगे नहीं, तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना। उसके बाद एंड देन फर्दर आपका ब्रेन उसके ऊपर वर्क करेगा एंड देन फिर एक आपके अंदर एक उसके अंदर उसको पाने की, उसको उस चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने की और इच्छा जगेगी। तो इस तरह से करके आप आगे बढ़ोगे। तो इस चैप्टर का पढ़ना बच्चे, जो कि चैप्टर नंबर 7 है NCERT का, क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसी सीरीज़ में बच्चे हमने आपको न्यूरॉन्स बताया था, हमने आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताया था, हमने आपको साइनैप्स बताया था और हमने आपको रिफ्लेक्स एक्शन बताया था। आई होप कि बच्चा लोगों को बात समझ में आ गई थी कि कैसे रिसेप्टर्स पर कुछ बाहर से चेंजेस होने की वजह से, ठीक है, जैसे कोई थर्मल चेंज हो गई या कोई प्रेशर चेंज हो गया, तो इस तरह के मतलब जो एक केमिकल चेंजेस हो गए, तो इन चेंजेस को क्या होता है, वो एक चेंजेस होती हैं, उन्हीं चेंजेस को एक स्टिमुलस क्रिएट करती हैं। स्टिमुलस जो है वो यही रिसेप्टर्स है बच्चे, है ना, जो कि इम्पल्सेस के फॉर्म पे इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक लाती है और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन में पास ऑन होता है। और आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है और बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स आते हैं बेसिकली। तो यहां तक बच्चे, आप बच्चों को बात समझ में आ गई थी। आज जो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे बच्चे, वो हम कवर करेंगे ब्रेन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन। और आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब पढ़ रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स जैसे ही आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते होगे, आपका पहला जहन में आपके ब्रेन में क्या आता होगा कि ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है बच्चा, तो ब्रेन इज दी कंट्रोलिंग, इज द मास्टर पार्ट ऑफ द ब्रेन। और आपको बता दूं, इसके ह्यूमन वेट के अंदर करीब 1.2 to 1.4 kg तक का ये वेट होता है और ऑफ कोर्स आपके 2% ऑफ द बॉडी वेट को ये कवर करता है। ठीक है, और बेसिकली ये बना हुआ किन चीज़ों से होता है बेसिकली बच्चे, ये न्यूरॉन से, बेसिकली जंक्शंस ऑफ न्यूरॉन से ही बने होते हैं। और आप जब ब्रेन की बात करेंगे ना, तो ब्रेन को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी आउटर कवरिंग की बात की जाए तो आपको पता है कि ये क्रेनियम से कवर्ड होता है। पता है ना कि ब्रेन है आपका, और आपके पास अगर NCERT टेक्स्ट बुक है तो प्लीज अपने साथ रख लीजिएगा उसको। तो आपका जो ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये ऊपर जो एक बोन से, जो स्कल से जो ये जो कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, उस वाले ब्रेन पोर्शन को बोन को हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्या कहते हैं, क्रेनियम। और उसके बाद अंदर में एक फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम जिसको कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो होता है इसके अंदर में। और इसके साथ साथ इसके अंदर मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस होती हैं, जो इसको ना ऑफ कोर्स फिर फर्दर इन्फेक्शन से और बाकी इंजरीज, मेनिंजेस क्या करता है ना, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है। अगर इनफैक्ट एक तो स्कल आपका जो है, क्रेनियम है, ऑलरेडी इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो मेनिंजेस उनमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसको कवर करके रखता है निचले वाले पोर्शन को। तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। आउटर कवरिंग की बात की जाएगी तो अब बेसिकली अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्रेन को ना 3 पार्ट में, आपको पता है कि आपका ब्रेन है, इसके 2 हेमिस्फेयर्स हैं, इसके 2 हेमिस्फेयर, 2 इक्वल हेमिस्फेयर्स होते हैं ना, ब्रेन के 2 इक्वल हेमिस्फेयर्स होते हैं। आपको इसमें ये तो पता था ना कि ब्रेन है आपका और ब्रेन के 2 इक्वल हेमिस्फेयर्स है, लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर एंड राइट वाला हेमिस्फेयर। अगर ब्रेन को डिवाइड किया जाए उसके पोजीशन के हिसाब से, तो सबसे पहले आता है फोर ब्रेन,
क्या आएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन बच्चे, हिंड ब्रेन। ठीक है जी, तो ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है ब्रेन। ठीक है जी, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपको पता है ना कि क्रेनियम आपको समझ में आ गया, आउटर जो स्कली कवरिंग है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो था, ये चेंजेस इन दी, ये बात की बात है, ये मैं आपको बताऊंगा। मेनिंजेस आपको क्या करता है, बेसिकली ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और इन्फेक्शन, ब्रेन को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया मैंने कि ब्रेन ना बेसिकली 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया हुआ है। ईच हेमिस्फेयर को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, आपका जो स्कल है उसके अंदर जो ब्रेन है उसके अंदर 2 हेमिस्फेयर्स है, पूरा एक सेक्शन है, उसके अंदर 2 हाफ सेक्शन है, तो राइट वाला सेक्शन एंड लेफ्ट वाला सेक्शन। तो ईच सेक्शन में 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है, जो 4 ब्रेन जो होता है बच्चे, आपको मैं बता दूं कि वो आपका सेरेब्रम होता है। 4 ब्रेन में बेसिकली आपको मैं बता दूं, आपको पहले और स्ट्रक्चर्स पहले बता दूं कि फिर 4 ब्रेन में कौन कौन आता है, मिड ब्रेन में क्या आता है और हिंड ब्रेन में क्या आता है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या होता है बच्चा, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जो कि आपके पास डायग्राम होगा ऑफ कोर्स, तो उस डायग्राम में जो मेजर जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो सेरेब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरेब्रम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ये सेरेब्रम जो है बेसिकली 4 ब्रेन का हिस्सा होता है। सेरेब्रम इज दी 4 ब्रेन्स का जो हिस्सा है, सेरेब्रम जो है वो 4 ब्रेन का हिस्सा है। मिड ब्रेन में आपको बच्चे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये जो ग्लैंड्स हैं आपके बच्चे, ये मिड ब्रेन का हिस्सा होते हैं। 4 ब्रेन में आपका सेरेब्रम है और इसके बारे में भी आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। मिड ब्रेन में बच्चे क्या आता है आपको, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड्स वाला जो हिस्सा है वो मिड ब्रेन में आता है और इसी 4 ब्रेन के जस्ट बाद होता है। और सबसे आखिर में आता है हिंड ब्रेन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके पास पॉन्स होता है, पॉन्स होगा, मेडुला होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा और साथ साथ सेरेबेलम होगा। समझ आया? तो ये पोर्शन था हिंड ब्रेन का, ये 4 ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। क्या क्या है, 4 ब्रेन सेरेबेलम, जो व्हाइट वाला जो पार्ट जो आपको देखते हो मेन, जो वो पार्ट जो सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट जो होता है वो सेरेबेलम का ही होता है, तो ये सेरेबेलम है। मिड ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड्स, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें मिड ब्रेन का हिस्सा है। मैं लिख देता हूं फिर भी, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, तो ये सारे बेसिकली जो हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सारे के सारे जो हैं मिड ब्रेन का हिस्सा है। किसका है, मिड ब्रेन का हिस्सा है। ये 4 ब्रेन है और ये जो है बच्चा फाइनली पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ये क्या है, ये है हिंड ब्रेन, सबसे पीछे वाला जो ब्रेन का हिस्सा होता है ये छोटा। और इसी बच्चे सेरेबेलम को ना हम, है ना, छोटा दिमाग भी कहते हैं, जो शॉर्टर ब्रेन, स्मॉलर ब्रेन भी कहते हैं इसको, सेरेबेलम को। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपका ब्रेन कैसे कैसे डिवाइडेड है। ठीक है जी, फिगर मैं नहीं बना पा रहा हूं, यहां पर मैं बना देता हूं। देखिए, फिगर का बड़ा मुश्किल है, इसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिगर हम आपको फर्दर और से आगे क्लासेस में बता देंगे। फिलहाल आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो प्लीज एनसीईआरटी बुक रखिए और आप अपने साथ ब्रेन का डायग्राम रख लीजिए। तो ब्रेन में बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वो जो ब्रेन वाला हिस्सा है वो सेरेबेलम है और ये 4 ब्रेन का हिस्सा होता है। मिड ब्रेन में बेसिकली हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड आपके बुक के डायग्राम में भी मेंशन है, और पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम ये हिंड ब्रेन में आता है। ठीक है जी, अब हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 ब्रेन की अगर बात की जाएगा ना बच्चे, तो 4 ब्रेन्स को ना लोब्स में डिवाइड किया गया है, लोब्स में डिवाइड किया गया है। तो 4 लोब्स हैं बेसिकली, फ्रंटल लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, दूसरा पेराइटल लोब, पेराइटल लोब होता है, और तीसरा होता है ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब, और चौथा होता है टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा, ये लोब्स 4 ब्रेन के अंदर ना, जो आपका जो ये सेरेबेलम है, सेरेब्रम है, ठीक है जी, सेरेब्रम के ये हिस्से हैं 4 ब्रेन के,
फोर ब्रेन जो होता है, ये जो आपका सामने वाला जो हिस्सा होता है ये फोर ब्रेन कहलाता है। और बेसिकली ये उसी का फ्रंटल लोब, उसके अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं बच्चे, छोटे छोटे क्लीवेजेस होते हैं। तो सबसे वाला फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। और आपको मैं बता दूं, आपका ये जो फ्रंटल लोब ही है ना, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ब्रेन का, यहीं पर बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीजें है ना, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल जो लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी की सारी जो आपके फ्रंटल लोब में ही होती हैं। तो ये था बच्चों बेसिकली किसका, है ना, फोर ब्रेन का हिस्सा। दूसरा आपको मैंने बताया, दूसरा क्या था, दूसरा था मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में आपको क्या है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड्स। ठीक है जी, इसके बारे में भी फंक्शन हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है जी। और फिर फर्दर आप देख लीजिए, आप जरा पॉन्स एंड फिर हिंड ब्रेन की तरफ हम आ जाते हैं। तो आपको पता है हिंड ब्रेन में क्या क्या है, पॉन्स हैं, मेडुला है एंड सेरेबेलम है। बेसिकली मेडुला जो है बच्चे वो ज्यादातर जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके, जैसे हार्ट रेट है आपका, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है, जो आप सांस लेते हो छोड़ते हो सांस, उसके बाद आपका जो हार्ट का जो फंक्शनिंग है, ये सारा का सारा कहाँ से कंट्रोल होता है बच्चे, मेडुला में होता है। मेडुला में बहुत सारे स्पेसिफिक रीजन्स हैं, आप अपने हायर क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना सा जान लो कि ये बेसिकली क्या करता है, मेडुला जो है बेसिकली, जो हिंड ब्रेन जो है वो बेसिकली वो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कवर करता है, और सेरेबेलम एंड पॉन्स इनको उन चीज़ों में हेल्प करती है। ठीक है। एंड देन फाइनली सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम जो है इसका जो मेजर फंक्शन है बच्चा, वो उसका सेरेबेलम का जो मेजर फंक्शन है वो आपकी पोस्चर के लिए है। अगर आप प्रॉपर्ली खड़े हुए हो, बैलेंसिंग के लिए हो, तो सेरेबेलम का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, जो आपको एक करेक्ट पोस्चर में मेंटेन खड़ा करके रख पाता है। ठीक है। सो दिस वॉज द आइडिया फॉर द ब्रेन। हमने इसमें क्या क्या समझा, हमने इसमें समझा कि ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि ब्रेन को कवर्ड किया गया। ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बॉडी का, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन भी ज़्यादा चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए आपको इसके ऊपर स्क्रेनियन है, स्कल है, उसके अंदर फिर मेनिंजेस है जो कि उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह और इन्फेक्शन से बचाता है। साथ साथ अब ब्रेन के बेसिकली एक पूरा एक स्फेयर है, तो उसके 2 हेमीस्फेयर्स हैं, हाफ हाफ। ठीक है। तो वो बेसिकली वो सेरेब्रम, तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से, अगर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से सेरेब्रम ही सबसे ज़्यादा होता है, और वो 4 ब्रेन जो होता है बच्चा, वो सेरेब्रम से ही बना हुआ होता है। ठीक है। पूरा जो सेरेब्रम है वो 4 ब्रेन का हिस्सा होता है। उसके बाद हमने बात करी मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, पेराइटा, ये पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ये सारे आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस में आपको हेल्प करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस में। ठीक है। उसके बाद आपका हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन बेसिकली, मिड और हिंड जो है ना बच्चा, वो आपको मैं बता दूं, ये ज्यादातर इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही कंट्रोल करते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा आपके इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को हेल्प करता है, आपके हार्ट को रेगुलेट करता है। साथ साथ आपका जो सेरेबेलम है वो बेसिकली आपको स्टैंड स्टिल खड़े होने में हेल्प करता है। तो दीज आर सम इनवॉलेंट्री एक्शंस विच आर कंट्रोल्ड बाय द मिड एंड द हिंड ब्रेन। और उसके बाद मैंने आपको 4 ब्रेन के बारे में आइडिया दिया। 4 ब्रेन में मैंने आपको आइडिया दिया कि वो 4 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। उसमें फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, एंड देन फाइनली टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब इसलिए क्योंकि वो टेम्पल के पास में होता है। ऑसिपिटल इसलिए क्योंकि फिर वो है ना लाइट्स के लिए स्पेशली होता है, लाइट डिटेक्शन के लिए होता है। और बच्चा मैं एक और चीज़ आपको फर्दर वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता दूं कि जो 4 ब्रेन है, जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम बेसिकली इन 2 टाइप्स ऑफ मैटर से बना होता है, एक ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर। तो जो अपर लेयर होता है ना बच्चों ब्रेन का, वो होता है ग्रे मैटर्स। ग्रे मैटर्स बेसिकली ना डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स की कलेक्शंस होती है ना, तो वो ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर्स बेसिकली जब भी कोई चीज़ आप याद करते हो ना बच्चे, आप कुछ जैसे माना कोई चीज़ याद करो, आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी वीडियो में ये अगर इसकी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ एक न्यूरॉन का एक एक पूरा जाल सा बन रहा है, जो कि काइंड ऑफ एक स्टोर्ड मेमोरी की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं आपके ब्रेन के अंदर में, है ना, तब जाके कुछ मेमोरीज जो है, कुछ स्टोरेज एज अ फॉर्म मेमोरी को आपके ब्रेन में स्टोर किया जाता है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली है। तो उसमें ग्रे मैटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे तो इससे ब्रेन में ग्रे मैटर ज़्यादा होता है। तो ग्रे मैटर ज़्यादा होने का मतलब है कि अपर वाला जो लेयर होता है ना, अपर वाले लेयर में ग्रे मैटर ज़्यादा होता है। दैट मीन्स आपका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है, और आप लीडरशिप क्वालिटी है। और उसके जो अपर लेयर, जो 4 ब्रेन जैसा आपका सेरेब्रम है, उसका जो मिडिल वाला पोर्शन, उसमें वाइट मैटर्स होता है, जिसमें बेसिकली एंडिंग्स होती हैं। ठीक है। तो वो मेन कंडक्शन का काम करता है।
तो अपर वाला जो है ना बच्चे, जो आपका ब्रेन का जो सबसे ऊपरी वाला पोर्शन है, जैसे आपने ये ब्रेन लिया, ये जो ऊपरी वाला पोर्शन होता है, इनमें ज्यादातर ग्रे मैटर्स होते हैं। तो जहां पर बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है, जब आपके पास कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन होगी, उसी से बेसिकली आप इस वाले न्यू इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग सारी के सारे फोर ब्रेन वाले हिस्से से होते हैं और अपर वाले हिस्से से होते हैं, ठीक है। और क्योंकि अंदर में व्हाइट मैटर्स होता है, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में होता है। तो ब्रेन में एक्चुअल जो स्टोरेज होती है ना इंफॉर्मेशन की, ये आपके फ्रंटल पोर्शन पे ही होती है, ग्रे मैटर्स के फॉर्म पे होती है, ठीक है। तो यहां तक बच्चा लोगों को बात समझ में आई। ये था ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर आपको इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए। और अगर इतना सा समझने में अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। हमसे सवाल करेंगे कि आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है, और क्या आप और ज्यादा समझना चाहते हैं इस वीडियो के जरिए, ठीक है। तो हम आपको उस कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और अगर आप 1-to-1 कम्युनिकेट करना चाहते हैं देन यू कैन कनेक्ट एट आवर टेलीग्राम चैनल। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और आप ऑलरेडी एक यूजर हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उनको इससे भी कुछ बेनिफिट हो सके, ठीक है। मेरा नाम आदिल अमीन है और आप देख रहे थे वेद साइंस फाउंडेशन। आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अभी तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।